गौतम बुद्ध की इन 10 बातों को अपनाकर आप भी हो सकते हैं अपनी जिंदगी में सफल। तो सुनिए दोस्तों, पहले आपको मैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। शाक्य कुल के राजा शोधुधन के घर पर हुआ था उनका जन्म। उनकी माता का नाम महामाया था। के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने शादी के बाद अपने नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा का त्याग कर दिया था। संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए वे दिव्य ज्ञान की खोज में जंगल चले गए। वर्षा की कठोर तपस्या के बाद बोध गया, मतलब वे बिहार गए। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की तपस्या की और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। यहाँ जानिए बुद्ध के 10 ऐसे प्रचलित विचार जिन्हें सुखी और सफल जीवन के सूत्र छिपे हैं। पहला, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। तीसरा, एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर लोगों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। चौथा, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी का रास्ता है। पांचवा, बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्र साबित कर सकती है। छठा, एक मूर्ख किसी समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरीके से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। सातवां, मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरीके से बहा कर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव के नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते हैं, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। नम्मा, हमारा मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। 10वां, संदेह और शक की आदत से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों सही बात है, हम जिस पर संदेह करते हैं वही हमारा दुश्मन होता है। इसका मतलब यह है कि संदेह और शक की आदत से हमारी जो आदत होती है संदेह, किसी पे भी शक करने की, हमारी आदत से ही हम ऐसे शक करते हैं और शक से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। अब सुनिए, ये गौतम जी की थोड़ी प्रेरक कहानी है, जिंदगी की कीमत क्या है। सो दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की प्रेरक हिंदी कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बुद्ध के दर्शन से हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन की
पहचान नहीं रखते हैं और अपने जीवन को ऐसे घोंसले में तोड़ देते हैं, हमारा नुकसान होता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लोग लड़कियों के पीछे, और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा लेकर बर्बाद कर देते, यानी कि वो पूरी जिंदगी पैसा कमाने में ही बर्बाद कर देते। आज की इस बुद्ध कथा हिंदी के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस अनमोल जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी आदतों का ज्ञान करा रहे थे। सभी शिष्य अपनी बातों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न उत्तर की बहुत आदत थी। वो गौतम बुद्ध के पास गए और उसने कहा, आप हमारे जीवन के बारे में जो कुछ सीख रहे हैं वो सबका क्या फायदा है, क्योंकि हमें से बहुत से लोग, बच्चे को ये भी पता नहीं है कि हमारे जीवन की कीमत क्या है और ये जीवन क्या है, हमारे लिए अनमोल है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन की कीमत क्या है। अपने शिष्य की बात से आश्चर्यचकित होकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़े उन्हें अपने शिष्य को दिए और बोले, मैं इस पत्थर का सही मूल्य पता करके बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि सुरक्षा ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेकरार नहीं है। गौतम बुद्ध की बात आकर्षक वो शिष्य बाजार की ओर चली। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल के वाले पत्थर पर पड़ी और उसने उस फल वाले पत्थर को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे फल कैसे दे सकते हैं? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में पत्थर 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में हथियार से ज्यादा एक बोरी भर सलाह दे सकते हो। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को एक सोने के व्यापारी के पास ले गया। टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के बता दी। शिष्य ने वो टुकड़ा से मनवाया तो वो सुनार ने उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी मना लिया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं देखा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बना दिया। उस पत्थर को उसके ऊपर रखा गया। फिर उसकी मूर्ति की और हाथ में उस पत्थर को कपड़े में लिपटे हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशक कीमत रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं देखती है या हर किसी को नहीं मिलती। मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं भी तो भी इस कीमती
चीज को नहीं खरीद सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य भी हैरान हो गया। वो दौड़े दौड़े सीधे बुद्ध के पास गया और उन्हें जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब कुछ बताया। उसकी तरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन ही एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशक कीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का कोई मूल्य ही नहीं समझते। हम लेखों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत कम कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने वाले अपने विवेक, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से कीमत लगाते हैं। अब सुनिए कठोर वचन महात्मा बुद्ध से संबंधित। ठीक है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रीमान गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं? उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था और वह यदि हाँ कहे तो उसने पूछा जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते हैं तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे दे सकते हैं? बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आश्चर्य जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हाँ में दिया जा सकता है और न ही ना में दिया जा सकता। अभय की गोद में उस समय का एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि डाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयोग करूंगा। यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की अंगुलियों को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसीलिए कि पत्ते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या है, अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे संदेह उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। दोस्तों, अब सुनिए चरित्रहीन कहानी, वो भी महात्मा बुद्ध की संबंधित। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उसको पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह लगते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया? बुद्ध ने उत्तर दिया,
कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमारी होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी से बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ न जाए, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जगाई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ा कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। दोस्तों, अब सुनिए, बुद्ध ने यह भी एक बात कही है कि गालियों का प्रभाव। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजरे। वहां के लोग उसने शत्रुता रखते हुए उन्हें रास्ते में घेर लिया। बेतसाव गलियों में देखकर अपमानित करने लगे। सुनते रहे। जब वे थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं हुए, या तुम क्रोध क्यों नहीं करते। बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आई होती तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूँ। सिर्फ देने से नहीं होता, लेकिन लेने वाला भी होता चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकलता था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाइयाँ लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुक कर कहा, जो लोग मिठाइयाँ ले गए उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा। एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया, क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांट देंगे। बुद्ध ने सारे विरोधी शर्मिंदा हो गए। बुद्ध के सामने सभी लोग झुक गए और शर्मिंदा हो गए और वे बुद्ध के शिष्य बन गए। दोस्तों, अब सुन लीजिए
बुद्ध ने कुछ बातें कही हैं धैर्य के बारे में। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले भी वहां से चल गए। तकरीबन 100 या 500 के करीब श्रोता थे, वहां पर लोग थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 8 से करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापिस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। भगवान बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ क्यों नहीं बोला? इसका क्या कारण था? तब उन्होंने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे, या वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता, समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक चाक करते हैं, समझने वाले धीरज रखते हैं। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है, समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बुद्ध जी के बारे में एक और कहानी सुनाता हूँ, मन का मैल। दोस्तों, ये प्रेरक कहानी भी महात्मा बुद्ध ने कही है कि एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी के किनारे से चलने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही थी या डूब रही है और बचाओ बचाओ की आवाज दे रही है। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया। इतने में वृद्ध भिक्षु गर्म हो गए। अरे, तुमने उस महिला को छू लिया। अब मैं तुम्हें बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें दंड प्रायश्चित दिलवाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, पत्ते, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध भिक्षु ने कहा, इस बात का कि इसने युवती को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसीलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम ले लो, मैं तुम्हें किस बात का प्रायश्चित लूं? विस्मय से उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहीं रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मानस में उठाकर यहाँ तक ले आए। तुम्हारे मन में अभी भी यह है, तुम इतनी देर से उसे ढूंढ रहे हो। इसने तो वहाँ रखा और भूल भी गया। सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए ये 4 उपाय बताता हूँ। पहला, हमेशा मन को
स्वस्थ रखना चाहिए। दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। दूसरा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तीसरा, अच्छी संगति में रहना। चौथा, प्रार्थना करना। ये 4 थे। सो दोस्तों, आपको कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक बाय।